गाइस मम्मी गुम गई हैं। आते टाइम पता नहीं किन से दोस्तियां बना रही थी मेरी माँ से, इनसे मिल ली है मैंने, मैं मेरे को छोड़ देंगे। अरे भाई यार मैं बता रहा हूँ, दिस ट्रिप इज गोना बी वन हेल ऑफ अ थिंग। नो ट्रिप ऑफ माइन इन माय लाइफ इज एवर विदाउट केओस। टंटे ड्रम में होते ही होते हैं, तो यू गोना हैव फन इन दिस व्लॉग। Hello everyone, I'm Shivam Arora and welcome to my Bangalore plus Tirupati Balaji Maharaj plus Art of Living and everywhere else that we go around to vlog. This is the first time I am going with my mother for a trip. Everything is packed, my bags are packed. मैंने घर की सब सफाइयाँ करी हैं, मैं इतना मेहनती बच्चा, मैंने बर्तन करने नहीं, सब नहीं बताना होता। Wait. My mom is joining me from Delhi and I am flying from Mumbai. My mom is traveling alone in a flight, so it's a big win for her. उनकी फ्लाइट है nearly 5:30 और अभी मेरे को फोन आया था, वो 2 बजे एयरपोर्ट में घुस रही हैं। But I hope it goes smoothly and I'm very excited for this trip. Come along with me. मैं टाइम से एयरपोर्ट पे पहुंचा क्योंकि मेरे बिना फ्लाइट थोड़ा होने वाली है। But then after that I realized कि मेरे आसपास 4 बच्चे बैठे थे फ्लाइट में। I am surrounded by kids. Save me. Alrighty, so I have reached Bangalore, but I have realized that I have landed on Terminal 2. But mom has landed on Terminal 1. So we are gonna go and pick her up. Okay, so मम्मा जो है वो अलग टर्मिनल पे as I said लैंड करी हैं and अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी माँ गुम गई। So I have no clue. I'm just waiting for her to switch on her phone. You know, I have made this one habit that मैं ना हमेशा फ्लाइट के अंदर I have started taking like food with me. उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो नंबर 1 एनी विच वे फ्लाइट के अंदर घटिया खाना मिलता है, ऊपर से महंगा तो होते हैं, तो ऊपर से घटिया होता है। एंड सेकंड थिंग, तुम्हारे आसपास जब भी बच्चे बैठे होते हैं ना, तो फिर वो पूरे रास्ते ना ऐसे लार टपका के देखते हैं। फिर वो पूरे रास्ते अपनी माँ को परेशान करते तो फिर अकेले परेशान नहीं होते उनकी बच्चों की प्रेजेंस से, उनकी माएँ भी होती है क्योंकि उनकी माँ को ऐसे फिर महंगा खाना लेके देना पड़ता है बच्चों को। लॉलीपॉप से फिर वो मानते नहीं है जब साथ के अंदर बंदा बैठा हुआ ऐसे पूरा प्लेटर खा रहा है और ऐसे पास्ते खा रहा है। आई एम इविल। फिर फाइनली मेरी माँ का फोन स्विच ऑन हुआ एंड आई मैनेज टू लोकेट हर। मिल गई मेरी माँ। सो सबसे पहले हम गए आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ पे दे अरेंज्ड अ क्रिएटर्स रिट्रीट सारे क्रिएटर्स के लिए। बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे और हमने पहले दिन बहुत सारी गेम्स खेली और मैंने अपनी बेइज्जती कराई। गिर के चाहे अंदर से मेरी इज्जत का फलूदा हो गया था, बट हंस में ऐसे रहा था जैसे इस एक्टिंग के लिए मेरे को ऑस्कर मिलने वाला है। फिर जो 1.25 ग्राम इज्जत बची थी उसको संभालते संभालते आई फेल अगेन। अभी आए हुए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ था, 60 क्रिएटर्स के सामने आई प्रूफ कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मतलब नॉट अ सरप्राइज, सबको पता है वो, बट स्टिल हाँ मेरे को टेटनस का इंजेक्शन भी लगा। गेम्स खेलने के बाद हम गए पेड़ पौधे लगाने एंड एज यू नो खोदने में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। आई मीन लोगों का पास्ट गंद दिमाग। सो बस वही एक्सपीरियंस यूज करके हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। ये माली कहाँ का है? तो बॉम्बे से है। फिर मैंने बाकियों के काम पे थोड़ी विशेष टिप्पणी करी, जैसे ये महाराज ने अच्छे भले गमले में लगे हुए पौधे को निकाल के जमीन में लगाया। वाओ, ये गड्ढा पौधे के लिए कम किसी की मैयत के लिए ज्यादा लग रहा था। ये नहीं बचेगा। 1 साल के बाद आई वांट इसकी रिपोर्ट। क्या हुआ इसका? ये हर जगह जाके चौधरी बनती कर रहा, अपना लगा नहीं। टाइम पास करो, मैं 2 मिनट में हो जाएगा। वैसे आई कम फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली। चल बे लगा पौधा लगा। अब अगले 2 दिन हमने बहुत सारा सात्विक खाना खाया, बहुत सारा चिल मारा और हमने बहुत सारी मेडिटेशन करी और हमने सुदर्शन क्रिया भी सीखी। बहुत सारी फन एक्टिविटीज प्लान थी जिसमें मम्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। फिर हमने जाके मिलेट मेला के अंदर हमने डोसा खाया। डोसे। फिर हम पूरे सेंटर के अंदर घूमे जहाँ पे हम फ्री स्कूल्स में भी गए एंड किड्स इनवाइटेड लाइक दिस। फिर हम फ्यूचर जनरेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर से भी मिले जो हमारा धंधा खाने वाले हैं। गौशाला में गए जहाँ पे बहुत सारी गायें थी। आई मीन गौशाला में वही होती हैं। इट जस्ट फेल्ट लाइक होम क्योंकि मैं गौ माता की तरह बिल्कुल सीधा साधा हूँ। गाइस वी मेट आवर नेटिव गाय, हरियाणा की गाय। मतलब मैं दिल्ली से हूँ। हाथ लगाओ हाँ। Girl, what's your skincare? Yes, is You're it like a? snatched. It looks like a 9-step skincare project. This is Korean skin. She was clearly judging me. फिर हमने श्री श्री रविशंकर जी का सत्संग अटेंड किया एंड एट वन पॉइंट वी वर लकी टू हैव आशा भोसले जी विद अस एंड उन्होंने लाइव गाया फ्री कॉन्सर्ट। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा 2 दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। And with that, we were about to end the beautiful day. But then this guy said that he can tell with his eyes closed कि हम उसको क्या दिखा रहे हैं. So I tested. Ved Ganji Chudel.
गंजी चुड़ैल। Yes, I don't know how he did that, but it was right. इसका जवाब तो हम सिर्फ टिक्की मनाज ही बता सकते हैं। फिर थोड़े नाच गाने के साथ we ended the day. Next day we were very lucky to have a one-on-one session with Shri Ravi Shankar ji and हमने अपने अपने questions पूछे. And इसी के साथ the retreat came to an end, but this was not the end क्योंकि I had planned a surprise तिरुपति बालाजी ट्रिप जिसके बारे में मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया हुआ था। अगर यहाँ से हम कहीं और चले तो, अगर यहाँ से हम 4 घंटे दूर तिरुपति बालाजी चले तो तो हम कल यहाँ से निकल रहे हैं। ग्रेट सरप्राइज। बहुत एक्टिंग करती है मेरी माँ। अभी कुछ बोल दो। बोलो ना, फिर बोलो। यार। सेम रात को हम निकले श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। We left from Bangalore to Tirupati Balaji. Just to give you an idea, I just booked like one package, bus package directly from Bangalore, which costed me around like 3.5k per person. It's a very nice sleeper bus. Food, everything is inclusive, and I'm coming with my mom. Rooms are gigantic, like मतलब इसके अंदर पूरा खानदान टब्बर रह सकता है भाई पूरा। फिर नहा धो के और खा पी के हम निकले दर्शन के लिए, बट आगे कहीं पे भी कैमरास अलाउड नहीं थे, तो आई जस्ट टेल यू कि हमें टोटल 5 से 6 घंटे लगे मेन लाइनों के अंदर टू रीच द फाइनल टेंपल। एंड दिस वाज मी आफ्टर द दर्शन। ओके, इट्स वेरी टायरिंग इवन आफ्टर हैविंग स्पेशल एंट्री टिकट। इट टुक अस 4 whole hours of just walking zigzag, complete maze, absolute maze to reach the final temple. One of the most important sort of suggestion, carry food, carry snacks. You will not get it inside anywhere. Food is allowed inside, so please carry like, you know, munchies and drink. We waited for like nearly 3 hours when finally khichdi came, which was amazing, but immediately उन्होंने gates खोल दिए and it was almost a stampede, dude. And ऊपर से I just caught a little cold, so my back is just broken. But bhai, it was, I think, one of the most difficult sort of darshan that I've ever done and the most beautiful and surreal experience. I just couldn't stop crying जब मैं अंदर था and I just find myself incredibly lucky कि किस्मत में थे मेरे दर्शन, but it was just beautiful. Next day मैं लेकर गया मम्मी को बैंगलोर दिखाने, बेंगलुरु। लाइक अ टिपिकल टूरिस्ट हमने शुरू किया बैंगलोर पैलेस के साथ। ये सुंदर था बट थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, स्पेशली क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो हमने ज्यादा देखा है, प्लस यहाँ की ऑलमोस्ट 300 रुपए टिकट थी यार। ऑल्सो हर दीवार पे थोक के भाव पे पूरी पिक्चर्स लगी हुई थी। फिर हम गए टीपू सुल्तान के समर पैलेस में, जो कि किसी एंगल से किसी सुल्तान का पैलेस नहीं लगता, उसके दरबान का लगता है। इतना कि मेरी मम्मी बोर होके मेरी बहन से गप्पे लड़ाने लगी। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड योर फोटोग्राफी, है क्या खींचने के लिए। फिर हम गए बैंगलोर फोर्ट, जो कि आधी जनता को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट भी करता है। मम्मी आपका नाम हमें मिला, लिखा हुआ है यहाँ पे। पिछले जन्म में मैं यहीं पढ़ी थी शायद। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं मिला हमें पुश्तैनी कुछ भी, एक भी पैलेस? हाँ, मुझे कुछ याद रहता तो मैं तुम्हें ये कुछ नहीं मिलता हमें। And then we ended the trip with ISKCON temple and my mom was dying to come here जब से शुरू करी थी हमने ट्रिप। And I must say, बैंगलोर का ISKCON is one of my favorite ISKCONs क्योंकि यहाँ का मैसूर पाक is to die for। और बस इसी स्वीट नोट पे I ended my trip with my mom. If you like the video, like it, share it and comment करो अगर और vlogs चाहिए तो। And obviously subscribe to my beautiful channel. Bye bye. Bye.